बादलू और कोसो कोज़ाक की खुशी। शोना किट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई और खूबसूरत कहानी यूं ही मिलती रहे। एक छोटे से खूबसूरत गांव में जो एक पुरसुकून नदी के किनारे बसा हुआ था, आसमान पर एक नन्हा सा प्यारा सा बादल रहता था जिसका नाम था बादलू। बादलू दूसरे बादलों से ज़रा मुख्तलिफ था। जहाँ दूसरे बादल धूप में चमकते, हंसते और खुशी से तैरते, बादलू हमेशा थोड़ा सा उदास रहता। उसकी छोटी सी नरम सी शक्ल में छुपी होती थी बारिश की बूंदें जो अक्सर उसके उदास दामन पर टपकने लगती थी। इसके दो हवाई दोस्त थे, फुसकारू और जखड़ू, जो आसमान में तेज हवाएं बनकर उड़ते थे। वो अक्सर बादलू को आसमानी छुपन छुपाई खेलने के लिए बुलाते, लेकिन बादलू को हंसी आती ही नहीं थी। एक दिन बादलू आहिस्ता आहिस्ता नीचे खेतों पर उतर रहा था। इसने एक नन्ही सी चिड़िया को दरख्त की शाख पर आराम करते देखा। चिड़िया का नाम था चिड़ू। चिड़ू ने बादलू के उदास चेहरे को देखा और सोचा, मुझे कुछ करना चाहिए। वो फौरन फड़फड़ाती हुई बादलू के करीब पहुंची और खुश दिली से बोली, हेलो बादलू, तुम हमेशा उदास क्यों लगते हो? ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। बादलू ने आप भरते हुए कहा, पता नहीं चिड़ो, बाकी सब तो खुश नजर आते हैं, मैं क्यों नहीं? चिड़ो ने थोड़ी देर सोचा और कहा, कभी कभी खुशी हमारे अंदर छुपी होती है बादलू। कभी कभी खुशी के लिए बारिश परेशानी पड़ती है ताकि रंग बिखर सकें। फिर चिड़ो ने हवाओं में कुलाबाजियां खाई, पंख फैलाए और बादलू के गिर्द रक्स करने लगी। बादलू ने हैरत से देखा और उसके अंदर कुछ बदलने लगा, जैसे कोई नई चिंगारी जल उठी हो। बारिश करने का फैसला किया। अगली सुबह बादलू ने फैसला किया कि आज वो अपने अंदर छुपी हुई सारी बूंदें जमीन पर बरसा देगा। वो नरमी से गांव के ऊपर आया और धीरे धीरे बारिश बरसाने लगा। पानी की बूंदें जमीन पर गिरी और फूलों, पौधों और खेतों ने खुश होकर उसे अपने अंदर जज़्ब कर लिया। गांव वाले बाहर निकल आए, कुछ छतरियों के साथ, कुछ खुले हाथों बारिश को खुशामदीद कहते हुए। बच्चे तालियां बजाकर बारिश में उछलने लगे और बुजुर्गों ने बारिश के लिए दुआ के हाथ उठा लिए। बादलों के दिल में एक अजब सी खुशी महसूस हुई। इस खुशी जो वो पहले कभी नहीं जानता था। कोसो कज़ा का जादू छा गया। जब बारिश थमी तो आसमान पर एक हैरत अंगेज नजारा नमूदार हुआ। एक चमकती रंग बिरंगी कोसो कज़ा पूरे आसमान पर फैल गई। चिड़ो ने खुशी से चहचहाते हुए कहा, बादलू देखो, ये कोसो कज़ा तुम्हारी बारिश की वजह से आई है। फुसकारू और जखड़ू भी आसमान में नाचते हुए बादलों के इर्द गिर्द घूमने लगे। वाह बादलू, तुमने तो पूरे गांव के खुश कर दिया। वो हंसे। बादलू ने पहली बार दिल से मुस्कुराया और इसके अंदर एक नई रोशनी जाग गई। अब वो जान चुका था कि इसके आंसू भी खुशी ला सकते हैं, बस इन्हें सही वक्त पर बहा देना चाहिए। उस दिन के बाद बादलू ने अपनी उदासी को छुपाना छोड़ दिया। जब भी आसमान को बारिश की जरूरत होती, वो बरसाता और इसके बाद आसमान पर कोसो कज़ा के रंग बिखर जाते। और जब कभी कोई बादल उदास दिखाई देता, चिड़ू उसे बादलों की कहानी सुनाती। तुम भी कोसो कज़ा बना सकते हो, बस अपनी बारिश को आज़ाद करो। शोना किट के नाज़रीन, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।